Point number 4. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। बेटे यहाँ पे वर्ड ग्राम आ गया तो ऑब्वियसली बात है रूरल एरिया के लिए बात होगी। रूरल एरिया के लिए यहाँ बात हो रही है। ये स्कीम बेटे लॉन्च हुई थी, इट वाज लॉन्च्ड 1999 1 अप्रैल। with effect from 1 April 1999. It aimed at promoting micro enterprises and helping the rural poor to establish self-help group। और मैं बेटे आपके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात पहले कर चुका हूं कि हम लोग किस तरीके से वहां पर पैसा कलेक्ट करते हैं और कैसे हम लोग उस ग्रुप में से किसी भी नीडी पर्सन को पैसा प्रोवाइड करते हैं बेटे, अमाउंट प्रोवाइड कर देते हैं। दिस scheme has now been restructured established self-help group. This scheme has now been restructured as National Rural Livelihood Mission। और बेटे इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं NRLM। This scheme has now been restructured as National Rural Livelihood Mission, NRLM। Okay sir। Point number 5। बेटे बिल्कुल सेम शहरों के लिए योजना शुरू की गई, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। बेटे यहाँ पे वर्ड शहरी लिखा हुआ है यानी अर्बन। दिस स्कीम was initiated in December
1997. It mainly aims, बेटे आप लोग साथ साथ लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं लिखवा रहा हूं और बहुत ज्यादा कंपाइल्ड फॉर्म में लिखवा रहा हूं कि इतना तो आपको एटलीस्ट पता हो. It mainly aims at creating self-employment and wage employment opportunities in urban areas. बेटे ये स्कीम इनिशिएट की गई दिसंबर 1997 के अंदर, और बेटा इसका मेनली जो एम था, मतलब ये किस पर्पस के लिए की गई थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट पर्पस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए. लेकिन आपको बस बात ये याद रखनी है कि ये अर्बन एरियाज के लिए थी बेटे, इसलिए इसका नाम था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. शहरी मतलब बेटे अर्बन एरिया, शहरी मतलब अर्बन एरिया. पॉइंट नंबर 6, प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना. प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना. दिस स्कीम was started on 2nd October 1993. बेटे ये स्कीम 2 अक्टूबर 1993 में स्टार्ट की गई. अंडर दिस स्कीम the educated unemployed from low income families in rural and urban areas can get financial help to set up any kind of enterprise that generates एम्प्लॉयमेंट. बेटे ये स्कीम 2 अक्टूबर 93 में स्टार्ट की गई. स्कीम के अंदर हम लोगों ने उन लोगों को यहाँ पर आइडेंटिफाइड किया जो एजुकेटेड थे लेकिन अनएम्प्लॉयड थे, पढ़े लिखे थे लेकिन अनएम्प्लॉयड थे बेटे, चाहे वो लो इनकम फैमिली ग्रुप्स में थे, चाहे वो रूरल एरियाज में थे, अर्बन एरियाज में थे.
लेकिन यहाँ पर आपको दो फीचर्स को हमेशा याद रखना है। पहली बात, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, और सेकंड बात बेटे, लो इनकम फैमिलीज ग्रुप, लो इनकम फैमिलीज ग्रुप, चाहे वो अर्बन एरिया में हो या रूरल एरियाज के अंदर। बेटे उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही थी बैंक्स के द्वारा, अलग अलग बैंक्स गवर्नमेंट ने बताए थे बेटे जहां से आपको फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही थी। क्या करने के लिए बेटे, किस चीज के लिए दी जा रही थी? टू सेटअप, क्या सेटअप करेंगे? एनी काइंड ऑफ एंटरप्राइज, वो जो चाहे वैसा एंटरप्राइज स्टार्ट करें, लेकिन वहां पर क्या हो बेटे, वो एंटरप्राइज स्टार्ट किया जाए किस बात के लिए? एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, आपके पास इनकम आना स्टार्ट हो, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर आ जाए। ओके सर। सर ऐसा होता है एजुकेटेड लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं? बेटे अभी आप देखेंगे धीरे आगे जा जाकर आपको मार्केट, जब आप निकलेंगे बेटे जॉब्स के लिए, कभी आप जॉब्स के लिए जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि बेटा एक जॉब होती है और कितने सारे कैंडिडेट होते हैं। तो ऐसा होता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट लिखेंगे बेटे, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम aims at creating self-employment opportunities इन, मैं बेटे ब्रैकेट में लिख रहा हूं रूरल एरियाज, क्योंकि यहां पर स्कीम में रूरल एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ, इन रूरल एरियाज इट इज implemented through the Khadi and Village Industries Commission. Under this program, under this program, one get financial assistance in the form of bank loan to set up small industries. पॉइंट नंबर 8 बेटे, मैं सारी बातें आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं नोट्स में से, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको आसान भाषा में लिखवा रहा हूँ। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए रूरल एरियाज के अंदर। इस स्कीम के अकॉर्डिंग खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने हम लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी बेटे, लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जिससे कि वो लोग क्या कर सके बेटे, बैंक लोन दिया गया, वो कोई भी स्मॉल इंडस्ट्रीज को स्टार्ट कर सके, कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सके और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। ओके सर। बेटे हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रोग्राम पढ़ा था, आप देखिए जरा।
बेटे एक हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूँ, तो यहीं से आपने लर्न करना है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे, मैं ये आपको नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूँ, ये आप यहीं से लर्न कर लेंगे बेटे, बिल्कुल सही चीजें लिखी हैं। बेटे एक मैसेज आया है कि सर आप लिखवा दें। ठीक है बेटे, मैं आपको लिखवा देता हूँ, कोई नहीं बच्चे, मैं लिखवा देता हूँ, 5 मिनट लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लिखवा देता हूँ। चलो बेटे, मैं लिखवा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इट वॉज लॉन्च्ड। बेटे मैं लिखवा रहा हूं, मैं समझाऊंगा नहीं, मैं पहले समझा चुका था आप लोगों को, ठीक है। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2001। It was launched in 2001 and aims at augmenting, मतलब provide food security through wage employment in, बेटे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, इन ड्रॉट अफेक्टेड, जहां पहले कभी सूखा पड़ चुका हो, ड्रॉट अफेक्टेड रूरल एरियाज ऑफ 8 स्टेट्स। हम लोग वहां पे वेज एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करेंगे जहां पे बेटे एरियाज ड्रॉट अफेक्टेड हो, और हम लोगों ने इंडिया के ऐसे 8 स्टेट्स की बात करी जहां पर ये प्रॉब्लम थी बेटे ड्रॉट वाली। गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये बेटे हमने वो 8 स्टेट्स लिखे, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ओके सर, इन 2006, 2006 में इस प्रोग्राम को मर्ज किया गया। दिस प्रोग्राम was merged with महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यानी मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल
एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2006 में इसको उसके साथ बेटे मर्ज कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट बेटे आपको मैंने लिखवा दिया है, आप देख लेना एक बार, लेकिन नोट्स को साथ साथ आप जरूर पढ़ेंगे, आप नोट्स को साथ में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट आप लिखेंगे बच्चों, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। This program was launched in 1977-78. Under this program, the government gave work to poor people related to making of कच्चा रोड्स एंड केव। और गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके अगेंस्ट में क्या दिया, एंड गेव फूड ग्रेन्स इंस्टेड ऑफ वेजेस। ये आपने जरूर याद रखना, इंस्टेड ऑफ वेजेस। आपको फूड ग्रेन्स दिया गया इंस्टेड ऑफ वेजेस। दिस प्रोग्राम was later restructured as National Food for Work Program। इसको वहां पे बेटे मर्ज कर दिया गया, इसको चेंज कर दिया गया 2001 के अंदर। दिस प्रोग्राम वॉज लेटर रीस्ट्रक्चर्ड, इसको दोबारा से रीस्ट्रक्चर कर दिया और इसका नया नाम क्या रख दिया, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इन 2001, जिसको 2006 में मर्ज कर दिया मनरेगा के साथ। ओके सर, अब बेटे सब बच्चे, बेटे ये चैप्टर आपके लिए कंप्लीट हो गया है। अब मैंने यहाँ पे आपको सारी बातें लिखवा दी, हर एक चीज लिखवा दी है बेटे, मैंने कुछ नहीं छुड़वाया, आप अपनी बुक से चेक कर सकते हैं। मैंने इस चैप्टर को आपको पूरा लिखवा दिया है। आगे आने वाले 2 चैप्टर्स नहीं लिखवाऊंगा बच्चों, आगे आने वाले 2 चैप्टर्स रूरल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मैं नहीं लिखवाऊंगा, वो हम डायरेक्टली नोट्स में से पढ़ेंगे और मैं आपको समझाता जाऊंगा बेटे। वो 2 चैप्टर मैं नहीं लिखवाऊंगा, वो सारी बातें मैं आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों को।